ऑडिबल टू एवरीवन? एक बार चैट में बोलिएगा। ओके, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। Wait. Can you see my screen, everyone? It's visible? Okay. Okay, fine. So today our topic is future of AI in healthcare. ठीक है? चलो देखते हैं इसके बारे में। फ्यूचर ऑफ एआई इन हेल्थ केयर। तो आज हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जितने भी इमर्जिंग ट्रेंड्स है जो आ रहे हैं, ओके, जो हम लोग का फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज जो आएंगे फ्यूचर में, हम वो आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। तो पहले सेशन के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। तो पहले हम लोग देखने वाले हैं फ्यूचर ट्रेंड्स जो है एआई हेल्थ केयर में, ओके, वो हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे एडवांसमेंट्स इन एआई टेक्नोलॉजी। ठीक है, एआई टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो चुका है उसमें और क्या आ सकता है वो हम देखेंगे। फिर हम लोग रोबोटिक्स इन सर्जरी को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, एक्सप्लोर रोबोटिक्स इन सर्जरी, रोबोट्स के हेल्प से कैसे ऑपरेशन किया जाता है, सर्जरी किया जाता है। फिर हम लोग टेलीमेडिसिन के बारे में देखेंगे और रिमोट हेल्थ केयर के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। अब जैसे एआई आता है तो उसके साथ और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगा। ठीक है, और भी प्रोफेशंस खोल दिए जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट की जरूरत होगी, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर ऑफ एआई। तो एआई इज रैपिडली चेंजिंग हेल्थ केयर सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो फ्यूचर हेल्थ केयर क्या क्या हो जाएगा इसमें, ये मोर डिजिटलाइज हो जाएगा। ठीक है, मोर डिजिटल हो जाएगा, कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्यादा होगा, मशीन्स का इस्तेमाल, सिस्टम का इस्तेमाल ज्यादा होगा, मोर ऑटोमेटेड, सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। ओके, अपने आप चीजें होगी। अगर अपडेट भी करना है तो अपने आप मशीन अपने आप को अपडेट करेगा। ठीक है, उसके बाद जितने भी चीजें हैं मैनुअली जो पहले हम लोग करते थे, हाथ से जो करते थे, वो अभी हम लोग मशीन से करेंगे। तो हम लोग का मैनुअल जो, हम लोग इसको क्या कहते हैं, मैनुअल लेबर, मैनुअल लेबर, इसकी जरूरत अभी नहीं होगी। अभी सब चीजें क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक। ओके, अब सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। फास्टर एंड मोर पर्सनलाइज्ड, चीजें क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, चीजें क्या हो जाएगी, फास्ट, और इसके साथ क्या हो जाएगा, पर्सनलाइज। इस पर्सनलाइज का मतलब क्या होगा, हम अपने हिसाब से चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट आ जाएगा इसमें। ठीक है, हम अपने हिसाब से चीजों को पर्सनलाइज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपने फोन में अपने पसंदीदा वॉलपेपर लगाते हो, अपने पसंद का क्या होता है उसको, फॉन्ट्स, है ना, वॉलपेपर फॉन्ट्स, और मेन्यू वगैरह अपने हिसाब से आप करते हो, राइट, अपने हिसाब का कलर वगैरह चूज करते हो। तो उसी तरीके से हम लोग एआई को भी अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हैं। तो एआई विल कंटिन्यू ट्रांसफॉर्मिंग पेशेंट केयर एंड मेडिकल सर्विसेज। ओके, फिर है एआई एडवांसमेंट्स इन हेल्थ केयर। तो
एआई का जो है वो एरियाज को इम्प्रूव कर रहा है। अभी हेल्थ केयर जब हम बोलते हैं तो हेल्थ केयर में अलग अलग एरियाज होंगे, ठीक है। जैसे कि आपका हम लोग ने देखा था सर्जरी है, मेडिसिन है, और क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। उसके बाद और क्या है बताओ, ट्रांसपोर्ट, एम्बुलेंस का काम है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ये क्या हो गए, अलग अलग एरियाज है। तो हर एरिया में एआई जो है अपने आप को इम्प्रूव करेगा, एआई का टेक्नोलॉजी का यूज होगा। फाइन। तो कहाँ कहाँ यूज होगा, डिजीज प्रेडिक्शन में, ओके, डिजीज का पता लगाना। अभी चैट में मुझको डिजीज प्रेडिक्शन के कुछ एग्जांपल दे दो फटाफट, सभी लोग, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये। डिजीज प्रेडिक्शन का एग्जांपल दो, कौन कौन से डिजीज प्रेडिक्ट करते हैं। एक सबसे कॉमन एग्जांपल होता है कैंसर, पढ़ा हुआ है हमने, बताओ चैट में। एक सबसे कॉमन एग्जांपल है कैंसर, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और बताओ सभी एक एक। एड्स, वेरी गुड, एड्स हो गया। और बताओ कौन कौन सी डिजीज प्रेडिक्ट करते हैं एआई। और एक क्या पढ़ा था हम लोगों ने, हार्ट डिजीज, थायराइड, वेरी गुड, वो भी है। और कौन सा होता है, सिर्फ ख्याति और सलोनी ने बोला है, टीबी, टिटेनस, ओके, गुड। कैंसर बोल दिया मैंने, नया बताओ कुछ नया। टीबी बढ़िया है, टीबी बहुत अच्छा एग्जांपल है, टीबी। मलेरिया, डेंगू थोड़ा खतरनाक वाला चाहिए मुझे। लंग डिजीज, गुड, लंग की बीमारी। और बताओ, जो जिसका इलाज ढूंढने में बहुत टाइम लगता हो, उसी में एआई ज्यादा हेल्प करेगा ना। तो जैसे आप लोग का टिटेनस वगैरह हो गया, वो तो एक नॉर्मल बीमारी है, वो आप इंजेक्शन लगा दोगे ठीक हो जाएगा। हम लोग को थोड़ा डेंजरस बीमारी चाहिए, ब्लड कैंसर, वो कैंसर में आ जाएगा, हर तरह का कैंसर कैंसर में आ गया। किडनी फेलियर, गुड, किडनी फेलियर शॉर्ट में लिख दिया है। ब्रेन ट्यूमर वगैरह कैंसर में आता है। अभी जो नया वाला वायरस निकला है वो आएगा, ओके, हार्ट अटैक मेंशन है, हार्ट अटैक बोल दिया है मैंने। एक नया बीमारी आई है मार्केट में, बताओ कौन सी है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ओके। एक नया बीमारी आया है, कोविड-19, वो तो पुराना हो गया, अभी और एक दूसरा वायरस आया है। स्किन कैंसर कनीज कैंसर में आ जाएगा, ऑलरेडी मेंशन है, कैंसर हमने मेंशन किया हुआ है पहले। कोविड तो पुराना हो गया है, अब एक बहुत नया बीमारी आया है मार्केट में, अगर न्यूज पढ़ा है तो पता चलेगा। बताओ कौन सी बीमारी है, उसमें एआई हेल्प कर सकता है बहुत, वो भी कोविड जैसा ही है, बाहर से आया है। सुना है इसके बारे में, कहीं पे पढ़ा, इबोला वायरस भी होगा, हंटा वायरस के बारे में, निपा वायरस भी होगा, गुड। हंटा वायरस के बारे में नहीं पढ़ा है किसने, अभी वो मेंशन हो रहा है हर जगह।
ओके चलो, तो डिजीज प्रेडिक्शन में एआई ने हमारा हेल्प कर दिया। उसके बाद फास्टर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस जो है वो फास्टर हो जाएगा। हम लोग का ब्लड रिपोर्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था, ब्लड, फिर और क्या पढ़ा था, यूरिन, है ना, फिर जितने भी हमारे स्कैन्स है वो सब क्या हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे। फिर ड्रग डिस्कवरी, अलग अलग मेडिसिन को डिस्कवर करना। जो आप लोगों ने बीमारियों का नाम बोला उसको भी ठीक करने के लिए मेडिसिन की जरूरत है, ड्रग्स की जरूरत है। ड्रग्स जो है ये गलत वे में यूज करते हैं लोग, ठीक है, लेकिन ये एक मेडिसिन ही है। इसको प्रॉपर डोजेस में लेने से ये हम लोग के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। लोग उसको गलत ज्यादा ले लेते हैं, गलत तरीके से यूज करते हैं, इसलिए वो नेगेटिवली यूज किया जाता है इस वर्ड को। दिस इज अ मेडिकल टर्म, medicines and drugs, these words are used in medicine, in healthcare, okay। और दूसरा क्या हो गया, स्मार्ट हेल्थ केयर सिस्टम, जो हम लोगों ने देखा, रोबोटिक्स का यूज करना, कंप्यूटर सिस्टम्स का यूज करना, ओके। ये हो जाएगा आपका स्मार्ट हेल्थ केयर सिस्टम में। तो एआई कैन एनालाइज मिलियंस ऑफ मेडिकल रिपोर्ट्स क्विकली, जो हम लोगों ने ऑलरेडी ये देखा हुआ है, फाइन। और क्या है की पॉइंट, एडवांस एआई इंप्रूव्स हेल्थ केयर क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। तो क्वालिटी भी असर करेगा और एफिशिएंसी भी असर करेगा, दोनों में। ये वर्ड्स आप लोग को ध्यान में रखना है क्योंकि आप लोग को असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। इन्हीं वर्ड्स का आपको यूज करना है, इसलिए मैं वर्ड साइड में हमेशा लिख देती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। प्रेडिक्टिव हेल्थ केयर, प्रेडिक्टिव हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है, ये क्या क्यों यूज करते हैं ये, ताकि एआई जो है वो हेल्थ रिस्क को आइडेंटिफाई कर सके बिफोर डिजीजेस बिकम सीरियस। बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है ये। सपोज कैंसर है, एक पेशेंट को सपोज कैंसर है, तो क्या बोला था मैंने, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। जब कैंसर यहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा, तब क्या होगा बताओ, बात सीरियस हो जाएगी, करेक्ट। तो जब यहां पर है, यहीं पे ही कैंसर को खत्म कर दो ताकि इजीली बीमारी ठीक हो जाए, करेक्ट। एआई कहाँ कहाँ हेल्प कर रहा है, डिटेक्टिंग अर्ली वार्निंग साइन। कैंसर क्या करेगा, वार्निंग साइन कहाँ पे देगा हम लोग को, स्टेज 1 में ही। स्टेज 1 में ही हमको क्या मिल जाएगा, हमारा वार्निंग साइंस मिलेगा इधर ही, ठीक है। तभी आप कैंसर को इधर ही में ही खत्म कर दो। फिर आप क्या करोगे, आप पेशेंट के जो कंडीशन है उसको मॉनिटर करोगे, वो ठीक हो रहा है कि नहीं, उसका हार्ट कैसा है, उसका लंग्स कैसा है, किडनी कैसे चल रहे हैं, स्किन में इंफेक्शन है कि नहीं, ब्लड कैसा है, वो सब आप चेक करोगे। फिर आप क्या करोगे, प्रेडिक्ट करोगे फ्यूचर हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसका मतलब, कैंसर से ही एग्जांपल लेते हैं, किसी पेशेंट को कैंसर है और हम लोगों ने उस पेशेंट के कैंसर को स्टेज 1 में ही मार डाला, ठीक है, और वो स्टेज 2, 3 नहीं पहुंच पाया, स्टेज 1 में ही वो ठीक हो गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर में उसको कैंसर फिर से नहीं होगा, हो सकता है। कैंसर तो किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है, राइट। तो एक बॉडी पार्ट का कैंसर हम लोगों ने मार दिया स्टेज 1 में ही, तो फ्यूचर में उसको दूसरी जगह कैंसर हो सकता है। तो एआई क्या करेगा, एआई के पास ऑलरेडी उस पेशेंट का जितना भी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, मेडिकल डेटा, ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ ऑलरेडी मौजूद है। तो इनकेस अगर ऐसा चांस भी है कि फ्यूचर में उसको कहीं अलग जगह बीमारी हो सकती है, तो वो क्या करेगा, वो प्रेडिक्ट कर लेगा कि उसको ये बीमारी हो सकती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले ही स्टेप ले सकते हैं। कुछ दवाइयां अगर ऐसी है जो अगर हम लोग लेते रहे तो कैंसर नहीं होगा, तो हम लोग वो सब पहले ही सिक्योर हो जाएंगे कि ठीक है, हम लोग ये दवाई लेंगे, हम लोग लाइफस्टाइल हम लोग का इस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे, हम लोग ये चीजें खाएंगे, ये चीजें नहीं खाएंगे, तो हम लोग को फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा, फाइन। तो ये क्या हो गया, प्रेडिक्टिव हेल्थ केयर।
पहले ही एआई ने प्रेडिक्ट कर लिया। जैसे एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस है, अगर आप लोगों ने उसके बारे में पढ़ा है तो, एंजेलिना जॉली। नाम सुना है सभी ने? नहीं सुना है तो एक बार सर्च करना उसके ऊपर। एंजेलिना जॉली को बीमारी थी। क्या बीमारी थी? कैंसर। क्या कैंसर था उसको? ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन उसको ब्रेस्ट कैंसर कभी हुआ नहीं। एंजेलिना जोली की मम्मी को कैंसर था, उसके मदर को कैंसर था। कौन सा कैंसर था? ब्रेस्ट कैंसर था। तो मम्मी से बेटी पे आ गया जीन। मतलब एंजेलिना जोली का रिस्क है कि उसको कैंसर हो सकता है, तो उसने क्या किया? उसके पास पैसा था तो उसने क्या किया? ब्रेस्ट को रिमूव कर दी। ठीक है, डॉक्टर के पास जाके उसने सर्जरी कर दी, ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया, तो उसको कभी ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। तो उसको कैसे पता चला कि उसको कैंसर हो सकता है? मदर का जीन अपने बेटी पे आ गया है एआई के वजह से। तब तक एआई इतना एडवांस नहीं था, लेकिन एआई था। ओके, एआई था क्योंकि वो अमेरिका वगैरह में बहुत पहले ही डेवलपमेंट हो चुका था। तो जीन डेवलपमेंट जिसको हम लोग कहते हैं। Wait. Um, जीन डेवलपमेंट। ओके, और एक है जीन आइडेंटिफिकेशन। बहुत सारी टेक्निक्स होते हैं और इसमें आपका ये दोनों चीजें भी आती है। तो इनके हेल्प से एंजेलिना जोली को पता चला कि हाँ, ये जो जीन है मम्मी का, इसके ये मेरे अंदर आ गया। जीन मतलब डीएनए। डीएनए का एक पार्ट जो ब्लड में आ चुका है, मम्मी से आया है। मतलब ये हम मुझे कैंसर दे सकता है फ्यूचर में, तो इसलिए उसने प्रॉब्लम में उठा दिया, ब्रेस्ट ही निकलवा दे अपने। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है कि ऐसा हो सकता है। तो प्रेडिक्टिंग हार्ट डिजीज एग्जाम्पल दिया है, प्रेडिक्टिंग हार्ट डिजीज रिस्क यूजिंग पेशेंट डेटा। तो पेशेंट का जो रिपोर्ट्स है, जो मेडिकल डेटा है, उसके हेल्प से हम लोगों ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया कि हमको हार्ट अटैक हो सकता है, फ्यूचर में हार्ट डिजीज हो सकता है। फिर हम लोग रोबोटिक्स देखते हैं सर्जरी में कैसे यूज होता है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी रोबोटिक्स इन सर्जरी एक फोटो हम लोगों ने पहले देखा हुआ था। जिन लोगों ने पहले वाला क्लास किया है, बहुत पहले वाला क्लास, फर्स्ट क्लास, उसमें मैंने एक फोटो दिखाया था, राइट? तो रोबोटिक्स जो है वो क्या करता है? डॉक्टर को असिस्ट करता है। असिस्ट करना मतलब हेल्प करना, हेल्प करता है ड्यूरिंग सर्जरीज। सर्जरीज में हेल्प करता है। क्या क्या बेनिफिट्स है इसका? ग्रेटर प्रिसीजन, ज्यादा अच्छे से वो काम करेगा रोबोटिक्स। ओके, उसको उसी तरह प्रोग्राम किया गया है। स्मॉलर इंसिजन, कभी कभी क्या होता है, बहुत ही छोटे कट्स देने पड़ते हैं, बहुत ही छोटे कट्स जो डॉक्टर नहीं भी देख सकते हैं। और ये ऐसा नहीं कि बॉडी के ऊपर दे रहे हैं, बोन्स के ऊपर, किसी अंदर के ऑर्गन का एक छोटे से पार्ट में एक छोटा सा कट। इंसिशन का मतलब क्या होता है? कट, छोटा सा कट। ओके, वो सब रोबोट्स इजिली कर सकते हैं। फास्टर रिकवरी, रोबोट सर्जरी करेगा तो रिकवरी फास्टर होगा क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से करेगा। ओके, उसको इसी तरीके से ही बनाया गया है कि वो साथ साथ मेडिसिन भी देता रहेगा और सर्जरी भी करता रहेगा। और रिड्यूस कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जब डॉक्टर पेशेंट्स का सर्जरी करते हैं तो डॉक्टर क्या पहनते हैं? कोट, है ना? लैब कोट वगैरह पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, पहनते हैं। और क्या पहनते हैं? हेयर कवर, बालों को ढक देते हैं। फेस कवर, फेस मास्क लगाते हैं डॉक्टर्स, पूरी बॉडी को कवर करते हैं, राइट?
क्यों? अगर उनके हाथों में कुछ इन्फेक्शन है, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ बीमारी है, तो पेशेंट को हो जाएगा, है ना? लेकिन रोबोट्स तो मशीन्स होते हैं, उनके शरीर में तो बीमारी नहीं होती, उनको तो स्टेरिलाइज करते हैं ना। हैव यू हर्ड द वर्ड स्टेरिलाइज? स्टेरिलाइज करना यानी कि साफ करना, ठीक है? रोबोट्स को और मशीन्स को स्टेरिलाइज किया जाता है, साफ करके रखते हैं उनको। जैसे हम लोग डेटॉल वगैरह का यूज करते हैं, वो लोग दूसरे केमिकल से उन लोग को स्टेरिलाइज करते हैं, ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो, पेशेंट को कुछ बीमारी ना हो जाए। ओके, तो रोबोट क्या करेगा? रोबोट सर्जन्स को सपोर्ट करता है कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसीजर में, जो बहुत ही टफ सर्जरीज होते हैं, वहां पे रोबोट्स हेल्प करेगा। फाइन, अभी भी दूसरे कंट्रीज में वो चल रहा है, इंडिया में इतना अब तक पॉपुलर नहीं हुआ है। ओके, अभी हम लोग एआई असिस्टेड सर्जिकल सिस्टम्स देखते हैं। क्या करता है एआई सर्जिकल सिस्टम? एनालाइज सर्जिकल डेटा। डेटा जो है वो दो हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका क्लिनिकल, ओके, एक हो सकता है आपका क्लिनिकल, दूसरा हो सकता है आपका सर्जिकल। क्या है इन दोनों के बीच का डिफरेंस? क्लिनिकल में क्या आएगा? क्लिनिकल में आएगा आपके मेडिसिन, जो प्रेस्क्रिप्शन होते हैं, प्रेस्क्रिप्शन है ना, वो यहाँ पे आता है। और सर्जिकल में क्या आएगा? सर्जरी का रिलेटेड, ऑपरेशन करवा लिया, क्या आया उसमें, रिपोर्ट क्या आया, उसमें क्या आ जाएगा? ऑपरेशन का जो चीजें हैं वो यहाँ पे आएगा, ठीक है? दो तरीके का डेटा होता है। तो एनालाइज सर्जरिकल डेटा, सिंस हम लोग रोबोट्स का इस्तेमाल सर्जरी के लिए ही कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को क्लिनिकल डेटा की जरूरत नहीं, हम लोग सर्जरिकल डेटा में जाएंगे। गाइड मूवमेंट्स एंड गाइड मूवमेंट्स ड्यूरिंग सर्जरी। तो सर्जरी के टाइम में लेफ्ट जाना है आपको, राइट की तरफ जाना है, ट्यूमर कहाँ पे है, कंप्यूटर देख रहा है कि ट्यूमर कहाँ पे है, तो कैमरा को डाल दिया पेशेंट के अंदर। कैमरा और जो आपका सर्जरी का हैंड जो होता है, रोबोटिक हैंड जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? रोबोट का हैंड, क्योंकि रोबोट सर्जरी कर रहा है तो रोबोट का हाथ होगा, है ना? रोबोट के हाथ में क्या लगा होगा? उसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा, जैसे चाकू वगैरह हो गया काटने के लिए, इंजेक्शन हो गया, और इसके साथ एक छोटा सा कैमरा होगा, ठीक है? तो रोबोट जो है उसके अंदर जो सिस्टम है वो उसको गाइड करेगा कि ट्यूमर कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट में जाओ, फिर थोड़ा आगे जाओ, फिर राइट राइट को जाओ, उसके बाद वहां पे कट मारो, तो फिर वो काटेगा। इस तरीके से होता है। रोबोटिक सर्जरी इंडिया में भी है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन बहुत ही जो क्रिटिकल हम लोग का, जो क्रिटिकल बीमारियां होती है ना, क्रिटिकल आप बोल दो सर्जरीज, उधर में हम लोग यूज करते हैं रोबोटिक है, ठीक है? और फिर किस में और हेल्प करेगा? इम्प्रूव सर्जिकल एक्यूरेसी। रोबोट जो है वो डायरेक्टली टारगेट को निशाना करेगा और वहीं पे ही वो काम करेगा, उसकी उसके रोबोट्स के द्वारा गलती नहीं होगी, उस तरीके से उसको बनाया गया है। फाइन, एग्जाम्पल, रोबोटिक असिस्टेड मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, बहुत ही बड़ा नाम है। इसका मतलब क्या होता है? ये वर्ड सुन के डरना नहीं है, बहुत इजी है, उसको तोड़ दो वर्ड को। रोबोटिक यानी कि क्या है? रोबोट्स। रोबोट्स का मतलब सबको पता है। असिस्टेड मतलब हेल्प लेना, मैंने बोला था पहले, असिस्ट का मतलब हेल्प होता है। मिनिमली का मतलब क्या होता है? कहाँ से आया है ये वर्ड मिनिमम? मिनिमली मतलब मिनिमम, जहां हम रोबोट्स का यूज मिनिमम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा हम लोग यूज कर रहे हैं उसको। कहाँ पे कर रहे हैं? सर्जरी में।
सर्जरी का मतलब हमको पता चल गया, ऑपरेशन, है ना। सर्जरी का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन। और दूसरा क्या हुआ, इन्वेसिव। इन्वेसिव मतलब घुस के करना, मतलब हम पेशेंट के अंदर कर रहे हैं, इन्वेसिव। ओके, बड़ा वर्ड देख के डरना नहीं है, उसको तोड़ दो वर्ड को, तब इजी हो जाएगा। AI improves safety and efficiency in operations. इजी है। अभी है टेलीमेडिसिन, ठीक है। टेलीमेडिसिन जैसे हम लोग का क्या क्या हो गया, वीडियो कंसल्टेशंस। ओके, क्या क्या हुआ हम लोग के पास, वीडियो कंसल्टेशंस, ऑनलाइन प्रेस्क्रिप्शन, वीडियो से डॉक्टर के साथ बात करना, ऑनलाइन प्रेस्क्रिप्शन, दवाइयाँ ऑनलाइन लेना, और रिमोट मॉनिटरिंग। अभी मैं इसकी इमेजेस आप लोगों को दिखाऊंगी, इजी हो जाएगा आप लोग के लिए समझना। ये क्या है बताओ, ये क्या है, दिस इज वीडियो कंसल्टेशन। क्या कहते हैं इसको, वीडियो कंसल्ट कंसल्टेशन। कंसल्टेशन का मतलब हमने पढ़ा था क्या होता है, डॉक्टर के साथ बात करना, कंसल्ट करना, लेकिन वीडियो हो गया अभी। ये पेशेंट है, ये डॉक्टर के साथ बात कर रही है वीडियो के हेल्प से, अपने घर से, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ये क्या है बताओ, ये है ऑनलाइन प्रेस्क्रिप्शन। क्या है ये, ऑनलाइन प्रेस्क्रिप्शन। मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, एक बार पढ़ो उसमें क्या लिखा है, हिंदी में भी लिखा है देखो। दवाइयों के बारे में लिखा हुआ है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, हाथ से लिख के देते हैं, करेक्ट। दवाइयाँ क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए हाथ से लिख के देते हैं, ये कंप्लीट डिजिटल में लिखा है देखो। ये एक डेमो है, एक डेमो प्रेस्क्रिप्शन है। लास्ट में क्या करेगा डॉक्टर, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देगा, डिजिटल सिग्नेचर। क्या कहते हैं इसको, डिजिटल साइन। सब डिजिटल हो चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एक सुबह लेनी है, एक रात्रि को लेना है खाने से पहले, एक सुबह एक रात्रि खाने से पहले। फिर थर्ड में लिखा है एक सुबह एक दोपहर एक शाम एक रात्रि खाने के बाद। तो पूरा ड्यूरेशन भी लिखा हुआ है, 10 दिन के लिए लेना है। एक में लिखा है, हाँ 10.5 दिन के लिए ही है। कुल कितनी गोलियां, 20 गोलियां, बाकी में 40 गोलियां, किसी में 10। और यहाँ पे टेबलेट्स के नाम होंगे। फाइन, तो कंप्लीट जो आप लोग का प्रेस्क्रिप्शन होता है वही सेम चीज है, बस ये टाइप किया गया है और ऑनलाइन भेजा गया है। ओके, ये क्या है, ये सारे पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइसेस है। क्या है ये, पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइसेस। बीपी चेक करना हो, बीपी और शुगर, है ना, ऑक्सीजन, ये सब कुछ आप इससे चेक कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मशीन से इन सबको चेक किया जाता है। फाइन, आई थिंक कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने फोटो भी दिखा दिया। तो ये था टेलीमेडिसिन, ये पूरा जितना हम लोगों ने फोटोज देखे ये सब कहाँ पे आएगा, आपकी टेलीमेडिसिन में आएगा। ठीक है, वो क्या हेल्प करेगा, हेल्थ केयर एक्सेस स्पेशली इन रिमोट एरियाज, घर बैठे आप अपना काम कर लो, इजी। फिर आ गया अभी AI इन टेलीमेडिसिन। AI का यूज कैसे होगा टेलीमेडिसिन में, देखते हैं। मैनेजिंग अपॉइंटमेंट्स, आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहिए, आप AI से करवा लो घर बैठे मोबाइल में। ठीक है,
असिस्टिंग इन सिम्टम एनालिसिस, आपको बस ऐसा लग रहा है कि मुझे चेस्ट में पेन है, मेरा नाक दुख रहा है, सर में दर्द है, तो एआई जो है एनालाइज करने में आपको हेल्प कर देगा कि क्या क्या बीमारी आपको हो सकती है। ठीक है। तीसरा क्या है, मॉनिटर पेशेंट हेल्थ रिमोटली, जो हमने थर्ड पिक्चर्स देखे, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस, बीपी चेक करना हो, ऑक्सीजन चेक करना हो, ब्लड शुगर चेक करना हो, ये सब कहाँ पे आ जाएगा, पेशेंट का हेल्थ मॉनिटर करने में हेल्प करता है रिमोटली, यानी कि घर से। रिमोटली का मतलब क्या होता है, घर से चेक करना, अपने ही कमरे से चेक करना। ओके। एआई चैटबॉट्स हेल्पिंग पेशेंट्स बिफोर ऑनलाइन कंसल्टेशन। तो आपका जैसे एआई चैटबॉट, एक हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, कौन सा था, जीट हब, हमने डेमो भी किया हुआ है जीट हब में, याद है सभी को, चैट जीपीटी जैसा ही होता है जीट हब। इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस टाइप कर सकते हो, मेरे सर में दर्द है तो क्या क्या हो सकता है बताओ। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन लेने से पहले ही चैटबॉट आपको प्रॉब्लम सारी बता देंगे कि या तो ज्यादा आप लैपटॉप कंप्यूटर का यूज कर रहे हो तो जो रेज आते हैं स्क्रीन से उसकी वजह से हो सकता है, या तो आपको माइग्रेन हो सकता है, या तो आपको सर्दी है इसीलिए आपका सर में दर्द है, तो आप ये करके देखो, रेस्ट ले लो थोड़ा, थोड़ा ठंडा पानी मारो मुंह पे। ओके, अलग अलग चीजें आपको बोल सकते हैं, तो आपको डॉक्टर की भी कंसल्टेशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं स्मार्ट हॉस्पिटल्स ऑफ द फ्यूचर। क्या क्या आएगा स्मार्ट हॉस्पिटल्स में, ऑटोमेटेड सिस्टम। ऑटोमेटेड का मतलब क्या है, मैंने बोला था इंग्लिश वर्ड देख के डरना नहीं है, ऑटोमेटेड मतलब ऑटोमेटिक। ऑटो मतलब क्या होता है, अपने आप, जो काम अपने आप हो जाए। ऑटोमेटेड सिस्टम, ऐसे सिस्टम जो अपने आप काम कर ले। ओके। एआई पावर्ड मशीन मॉनिटरिंग, तो अभी ऐसे मॉनिटरिंग डिवाइसेस हम लोग के पास है जो हमको हाथ से करना पड़ रहा है, सेटिंग करते हैं हम लोग। फ्यूचर में क्या आ जाएगा, ऐसी मशीन आ जाएगी, आप बस अपने स्किन में से लगा लो, वो अपने आप ही सेट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेस, जो मेडिसिन में हम लोग मेडिकल में जो हम लोग यूज करते हैं मशीन्स वगैरह, वो स्मार्ट हो जाएंगे और ज्यादा एडवांस हो जाएंगे। रोबोटिक असिस्टेंट्स, जो हमें अभी अभी पढ़ा रोबोट्स का यूज करना सर्जरी वगैरह में, वो ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे। सो टेक्नोलॉजी जो है, दिस विल मेक हॉस्पिटल मोर एफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिव। ओके। फ्यूचर करियर्स देखने से पहले एक फिर से एक फोटो दिखा देती हूँ। जैसे कि ये एक इमेज है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखो अच्छे से इमेज को देखो। जो मैं बोल रही थी, डॉक्टर्स ग्लव्स पहनते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं, सी, इनको देखो, आंखों में भी उन लोगों ने चश्मा लगाया हुआ है, इतना प्रोटेक्शन है। बट यहाँ पे जिस तरीके से आपको डॉक्टर्स दिख रहे हैं, साथ साथ और कौन दिख रहा है, मशीन्स, इतने बड़े बड़े मॉनिटर्स, सी, रोबोटिक सर्जरी वाले मशीन्स ऊपर है। लेकिन रोबोट्स है, मशीन्स भी है, एआई भी है, लेकिन साथ में डॉक्टर्स भी है। इससे हमको क्या पता चला, बताओ, कि रोबोट्स जो है वो डॉक्टर्स को क्या करेगा, सिर्फ असिस्ट करेगा, यानी कि हेल्प, वो हेल्प करेंगे, वो रिप्लेस नहीं करेंगे। ओके। डॉक्टर्स अभी भी होंगे, मशीन के होने के बाद भी एक पेशेंट को चार चार डॉक्टर्स देख रहे हैं, देयर आर 4 डॉक्टर्स। पहले कितने देखते थे, 7 और 8, वहां से अभी 4 आ गया, कितना कम हो गया देखो। क्यों, क्योंकि अभी मशीन आ गए, लेकिन मशीन ने कंप्लीटली डॉक्टर को रिमूव नहीं किया है। फाइन। सो ये एक इमेज है जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एआई कैसे हेल्प कर रहा है मशीन्स का।
अब ये एक चार्ट है, ओके, टेलीमेडिसिन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसका प्लेटफॉर्म्स का कुछ एग्जांपल्स है, ओके। बाहर की कंट्रीज में इसका यूज ज्यादा होता है, यहाँ भी हो रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे प्रोवाइडर्स के नाम है, टेलीमेडिसिन टाइप के नाम है, और कैपेबिलिटीज मतलब ये लोग क्या क्या कर सकते हैं उसका। तो पहले एग्जांपल है M12, एक नाम है, मेड सिम्फनी, ओरियन हेल्थ, RPM, डेटोस हेल्थ और टेलीमेड, ये कुछ एप्स के नाम है, ये सब एप्स है, ओके। और टेलीमेडिसिन का टाइप क्या है, जो MOL है जैसे, ये हर तरह का मेडिसिन आपको प्रोवाइड करेगा। मेड सिम्फनी क्या करता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन करेगा, और M हेल्थ यानी कि मेडिसिनल जो हेल्प है वो देगा। ओरियन हेल्थ RPM, वो RPM स्टोर एंड फॉरवर्ड, ये कुछ टेलीमेडिसिन के टाइप होते हैं। ये इतना जरूरी नहीं है हमारे लिए, लेकिन ये एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया हुआ है। और कैपेबिलिटीज क्या क्या होते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग, देखो कॉन्फ्रेंसिंग है, शेड्यूलिंग है, कार्डियक डिजीज, टेलीमॉनिटरिंग, वेरेबल डिवाइस कनेक्शन, है ना। तो ये जितनी भी आपकी कैपेबिलिटीज है, ये सब ये एप्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इतना डिटेल में नहीं जाना इसमें, बस मैंने एग्जाम्पल दिया है ताकि आप लोग को समझ में आए कि एप्स काम कैसे करता है, ओके। एप्स के अगर एग्जाम्पल जाने हैं, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, एप्स काम कैसे करता है, ओके। तो हम लोग फ्यूचर देख रहे थे, फ्यूचर करियर्स। अभी जैसे AI आया है, तो जब AI आएगा तो उसके साथ साथ और क्या आएगा, जॉब्स। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, मशीन्स को चलाने के लिए क्या चाहिए, प्रोफेशनल्स, स्किल प्रोफेशनल्स। तो हमको और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगे इसमें, है ना। तो क्या क्या आएंगे, हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट। अब डेटा तो मशीन ने निकाल दिया, वो तो अपनी लैंग्वेज में निकालेगा, तो उसको ट्रांसलेट कौन करेगा, इंग्लिश में या हिंदी में, डेटा एनालिस्ट। वो बताएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन किसका, हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट। तो जो कोई स्टूडेंट पहले बोल रहा था कि इस जो हम लोग ये AI इन हेल्थ केयर सेक्शन जो पढ़ रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, तो बेटा ये है आपका प्रैक्टिकल यूज हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट का। ये तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, थियोरिटिकल है मोस्टली। जब आप उसको प्रैक्टिकली करोगे तो आपको यही सिखाया जाएगा कि डेटा एनालिस्ट कैसे बनना है। और डेटा एनालिस्ट बनने के बाद यू विल गेट जॉब लाइक हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट, बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये, ओके। AI हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट हो गया ये। दूसरा क्या है, मेडिकल रोबोटिक्स टेक्नीशियन, ये टेक्नीशियन का जॉब हो गया, स्पेशली इंजीनियरिंग वगैरह का, ओके। फोर्थ क्या है, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स प्रोफेशनल्स, देख लो कितने सारे हैं। और ये तो सिर्फ मैंने 4 एग्जांपल्स ऐसे ही दिए हैं, और बहुत सारे हैं इसके अलावा। आप गूगल में सर्च करोगे और ज्यादा मिल जाएगा। और बाहर की कंट्रीज में अब चल रहा है ये, इंडिया में जैसे और आता रहेगा और ज्यादा आएगा अपॉर्चुनिटीज। जब हर हॉस्पिटल में AI आ जाएगा तब ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आता है, ओके। तो डिजिटल हेल्थ केयर जो है, डिजिटल हेल्थ केयर स्किल्स जो है विल बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट, और बढ़ रहा है अभी, अभी हर जगह AI आ गया है, ओके। तो AI सीखना जरूरी है। स्किल्स नीडेड, क्या क्या स्किल चाहिए, ये जो पहले हम लोगों ने अभी जॉब देखे उसको करने के लिए क्या क्या स्किल चाहिए। हमको डिजिटल लिटरेसी चाहिए, ओके, जो AI के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे अंडरस्टैंडिंग AI टूल्स, हम लोगों ने एक सेशन AI टूल्स के ऊपर किया था, स्किल चाहिए एक तरीके का, ओके। डेटा एनालिसिस, कैसे आप डेटा को एनालाइज करोगे, ये एक दूसरा स्किल है। एक ही सेशन में तो सारे स्किल नहीं होते हैं ना, तो ये एक दूसरा है। डिजिटल लिटरेसी, आप लोग के यहाँ पे एक कोर्स है AI का, AI इन लिटरेसी, उसमें डिजिटल लिटरेसी आएगा, ओके। फिर एक क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। आपके सामने एक प्रॉब्लम आ गया, आप कुछ मिनटों में उसको सॉल्व कर दो, ये स्किल आना चाहिए। दूसरा क्या है, हेल्थ केयर नॉलेज, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हेल्थ केयर नॉलेज के अंदर आएगा। वी आर डूइंग वन स्मॉल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर नॉलेज, हेल्थ केयर नॉलेज बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, ओके। फिर है कंबाइनिंग हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स विल क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज, तो ये बिजनेस आइडिया भी बन सकता है, गवर्नमेंट जॉब्स भी बन सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है इसमें, फाइन। फिर है हमारा चैलेंजेस, अभी ये बिना चैलेंजेस के हम तो रह ही नहीं पाएंगे, चैलेंजेस तो आएंगे ही। तो देखो क्या चैलेंजेस है, एथिकल कंसर्न,
मेरे को अभी चैट में 2 एथिकल कंसर्न बताओ, हम लोगों ने कल ही पढ़ा था ये, देखते हैं याद है कि नहीं सबको, जल्दी से बताओ। 2 एथिकल कंसर्न, एग्जाम्पल दो एवरीबडी। एथिकल कंसर्न के बारे में बताओ जल्दी, कल ही पढ़े थे, एक एग्जाम्पल दे दो। क्या था वो वर्ड हम लोग ने जो पढ़ा था? अनऑथोराइज, याद है? अनऑथोराइज क्या था? एक्सेस, पेशेंट्स कॉन्सेंट, गुड, पर्पस एंड प्रोसीजर। ओके, बताओ। जैनब और ख्याति ने दिया है बस, बाकी लोग बोलो। अनऑथोराइज एक्सेस, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। ओके गुड, और बताओ एथिकल कंसर्न में क्या आएगा? रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेना। ओके, एक हम लोग का कॉन्सेंट आ गया, टर्म बताओ मुझको। ट्रांसपेरेंसी, वेरी गुड, किसने बोला ये? अंशु कुमारी, वेरी गुड। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ओके अरबाज, गुड, वेरी गुड। ट्रांसपेरेंसी, ट्राई करो, गलत ही हो बोलो, तभी पता चलेगा ना। पेशेंट ट्रस्ट, ओके, पेशेंट ट्रस्ट। उसके बाद पेशेंट का जो एक सिस्टम में रुकावट आना, वो सब आफ्टर मैथ होता है। ओके, अनऑथोराइज जब एथिकल कंसर्न्स आते हैं तो इन सब, ये सब लास्ट में आएगा। मुझको ये बताओ कि एथिकल कंसर्न का मतलब क्या है, जैसे ये लोग बता रहे हैं। रूल्स और लॉज, गुड, रूल्स, लॉज। सुमैया ने बताइए, वेरी गुड। जॉब डिस्प्लेसमेंट, ये एआई के वजह से जॉब डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ एथिकल कंसर्न। मैंने क्या पूछा? मीनिंग। अंडरस्टैंड द स्टडी एंड एग्री टू पार्टिसिपेट, विदाउट क्या? इनकम्प्लीट है सेंटेंस, बताओ। एथिकल कंसर्न्स, विदाउट पेशेंट। ओके, तो एथिकल कंसर्न आएंगे चैलेंजेस में, फाइन। फिर क्या आएगा? प्राइवेसी रिस्क, हम लोग का डेटा चोरी हो सकता है, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। हाई टेक्नोलॉजी कॉस्ट, महंगा होगा एआई का सामान। और लास्ट में क्या है? डिपेंडेंस ऑन ऑटोमेशन, ज्यादा हम लोग डिपेंड हो जाएंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर। फाइन, ये हो गया हम लोग के चैलेंजेस। अभी मेरे को सभी बताओ, फ्यूचर हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज के कुछ एग्जांपल दो, अभी हम लोगों ने पढ़ा। फ्यूचर हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज के एग्जांपल दो फटाफट अभी। टेक्नोलॉजी, फ्यूचर का टेक्नोलॉजी जो है उसके एग्जांपल्स।
रोबोटिक मशीन फॉर सर्जरी, वेरी गुड। अभी दूसरा दो, एक हो गया रोबोट्स, और क्या होता है? एआई इन डायग्नोस्टिक, ओके। टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन, वेरी गुड। एक टेलीमेडिसिन हो गया, और एक डॉक्टर को ऑनलाइन देखना, ओके। और एक एग्जांपल दो। ऑनलाइन कंसल्ट, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, वेरी गुड। एआई हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट, गुड। एआई हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट इज अ प्रोफेशन, जॉब है ये, ओके। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, गुड। अंशु, वेरी गुड। ईएचआर, मुझे यही आंसर चाहिए था। जीन एडिटिंग थेरेपिस्ट, वेरी गुड। कौन है ये? चांदनी, गुड। जीन एडिटिंग। रोबोटिक एंड असिस्टेड सर्जरी, ओके, वो रोबोट्स में आ गया। रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, ये बढ़िया है ये एग्जांपल। रिमोट डिवाइसेस, वेरिएबल हेल्थ डिवाइसेस, ओके। रिमोट डिवाइसेस हो गया। फाइन, सबको आता है, गुड। रिप्लाई सभी से नहीं आ रहा, वही कुछ स्टूडेंट्स है जो रिप्लाई देते हैं हर क्वेश्चन का, और वो रिकॉर्ड हो रहा है। आप लोग का सेशन खत्म होने को है, ओके, सो बी केयरफुल इन सब में। तो ये हम लोग का हो गया। फिर हम लोग को चाहिए एआई आइडिया सेकंड, इम्प्रूव पेशेंट केयर, इसमें आ जाएगा पॉसिबल फ्यूचर हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सिस्टम। ऐसा कौन सा सिस्टम है जो फ्यूचर में आ सकता है, बताओ। एक क्रिएट करो खुद एक इनोवेटिव एआई हेल्थ केयर आइडिया अपने हिसाब से, जो तुम लोग को ठीक लगे। कुछ आइडिया बताओ, फ्यूचर में कैसा एआई आ सकता है। डेटा एनालिटिक्स, ओके। हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट, ओके। कुछ फ्यूचर में एक ऐसा एआई सिस्टम बताओ जो आ सकता है, जो हेल्पफुल हो। क्या आ सकता है? एआई क्लीनर्स, रोबोट क्लीनर, रोबोटिक सर्जरी, वो तो हाँ वो आएगा। उसके बाद एआई क्लीनर्स आ सकता है क्या, जो एआई साफ करे? ऑटोनोमस एजेंट्स, वाह, वेरी गुड। जो ऑटोनोमस हो, ऑटोनोमस जो है वो एजेंट्स, वेरी गुड, वेरी गुड आइडिया। स्मार्ट हॉस्पिटल्स, ओके, बट स्मार्ट हॉस्पिटल कैसे बनेगा? थोड़ा और स्पेसिफिक बताओ। वर्चुअल ऑनलाइन हॉस्पिटल, ओके, वर्चुअल हॉस्पिटल्स। डेटा इंटीग्रेशन, ओके। बायो प्रिंटिंग, 3D बायो प्रिंटिंग अभी भी होता है क्या? देख, नया अब तक जो नहीं हुआ है, वैसा बताओ। जनरेटिव एआई डायग्नोस्टिक, ओके। डेटा इंटीग्रेशन, स्मार्ट हॉस्पिटल, ओके। ऑटोनोमस वर्कफ्लो, गुड। रोबोट असिस्टेड हॉस्पिटल, ओके। रोबोट्स, AI powered robots help surgeons perform precisely, okay, वो रोबोट असिस्टेड हॉस्पिटल में आ जाएगा। ऑटोनोमस वर्कफ्लोस, वेरी गुड, वर्कफ्लो ऑटोनोमस हो जाएगा, ओके, वर्कफ्लोस। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एग्जांपल दो। डीप लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड फील्ड, गुड।
पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच। ओके, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में बताओ। शेड्यूलिंग, कंसल्टेशन, बिलिंग, ये सब तो किसने बोला नहीं, हेल्थ केयर में तो वो भी आता है। पेपरलेस हॉस्पिटल, गुड। ओके, हाउ विल एआई चेंज हेल्थ केयर इन द फ्यूचर, हम लोगों ने देख लिया। टेलीमेडिसिन का एग्जांपल सब लोगों ने दिया है। ओके, हाउ डू रोबोट्स हेल्प इन सर्जरी, ये बताओ मुझे, रोबोट्स कैसे हेल्प कर सकता है सर्जरी में, बताओ। रोबोट्स जो है वो सर्जरी में कैसे हेल्प करेगा, बताओ पॉइंट वाइज, एक एक वर्ड बताओ। ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड मेडिसिन, रिमाइंडर्स, गुड। ऑप्टिमाइज शेड्यूलिंग, ऑप्टिमाइज शेड्यूलिंग, ओके, गुड, आएगा। बताओ रोबोट्स कैसे हेल्प करता है सर्जरी में, सभी लोग। वेरी गुड ख्याति। मिनी रोबोट्स और कैमरा, ओके, इंटरनल ऑर्गन्स में वो घुसेगा। एआई पावर्ड रोबोट्स हेल्प सर्जन परफॉर्म प्रिसाइसली, ओके। Minimally invasive technique where surgeons use a computer controlled console to guide robotic arms with surgical instrument, very good। इसमें आ जाएगा, रोबोटिक आर्म के बारे में बोल दिया, गुड। कंप्यूटर कंट्रोल कंसोल होगा, ओके। असिस्ट डॉक्टर सर्जन कंट्रोल, ओके। रिड्यूसेस ह्यूमन एरर, वेरी गुड। एरर जो है वो कम हो जाएगा, वेरी गुड। पेशेंट साइट चार्ट, ये थोड़ा एक्सप्लेन करो अंशु। पेशेंट साइट चार्ट क्या होता है। सर्जन कंट्रोल, ओके, बताओ और कैसे हेल्प करेगा। फास्ट कर देगा, ओके। क्विक रिकवरी, रिकवरी तेज होगा, ओके। रिकवरी जो है वो तेज होगा। और डॉक्टर्स कैन परफॉर्म डिफिकल्ट सर्जरीज इजीली। टाइनी फिंगर टिप साइज कट्स आर यूज्ड रादर देन लार्ज ओपन सर्जरी इंसिशन, वेरी गुड। ये किसने लिखा, जैनब परवीन, वेरी गुड, ये बढ़िया पॉइंट है। स्मॉल कट्स, एग्जाम्पल दे सकते हो एक स्मॉल कट का, या जिसमें होल्स किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, कोई बताएगा। जिसको सिर्फ होल करते हैं, कट्स नहीं करते, क्या कट कहते हैं उसको, बताओ। जैसे एक पेशेंट है, उसके पेट में ऐसे कट नहीं करेगा, या इतना भी कट नहीं करता है, उसमें होल्स करते हैं और फिर सर्जरी करता है, क्या कहते हैं उसको, बताओ। नाम सुना है इसका। लैप्रोस्कोपी, क्या करते हैं इसमें, होल्स करते हैं, ओके। तो आज का असाइनमेंट सभी नोट कर लो। अम, मैं बड़ा करके दे देती हूँ ताकि सभी को क्लियर दिखाई दे, ओके। फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ एआई इन हेल्थ केयर आप लोग को लिखना है, जो आज हम लोग ने सेशन में पढ़ा उसी को एक शॉर्ट पैराग्राफ में लिखना है। आप लोगों को फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बारे में मेंशन करना पड़ेगा, जो आप लोगों ने अभी अभी चैट में बोला था क्या क्या हो सकता है, वही चीजें आपको लिखना है। और 3 इम्पैक्ट्स आपको लिखना ही पड़ेगा मिनिमम, ओके। कितने वर्ड्स के लिखोगे। 200 से 250, 1 पेज का होगा आपका, उससे ज्यादा नहीं।
स्क्रीनशॉट डाल दो सभी जल्दी। फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ एआई इन हेल्थ केयर, या फोटो खींच लो। ओके। और किसने बोला था पिछले वाला असाइनमेंट अच्छे से क्लियर दिखाई नहीं दिया था, तो पिछले वाला असाइनमेंट भी मैं दे देती हूँ। ये है आपका पिछले वाला असाइनमेंट, मतलब कल वाला असाइनमेंट, ये आप लोग देख लो। एथिकल गाइडलाइंस आपको लिखना है एआई इन हेल्थ केयर में। एथिकल गाइडलाइंस का मतलब क्या होता है पता है? क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अच्छे से 3 वर्ड्स हम लोगों ने मेंशन कर ही दिया है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्या क्या दिया है वो वर्ड्स? प्राइवेसी, कंसेंट, फेयरनेस। गाइडलाइंस में क्या होना चाहिए? एआई का इस्तेमाल कैसे करें हम लोग, इक्वल रहे सभी के साथ, पढ़ा था हम लोगों ने। और क्या करें? इक्वल मतलब बायस ना रहे, अनबायस्ड। बायस का उल्टा क्या होता है? अनबायस्ड। और क्या बोला था हम लोगों ने? कॉन्सेंट लेना जरूरी है पेशेंट से, फॉर्म साइन करने से पहले उनको इन्फॉर्म करना जरूरी है, इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? डेटा को क्या रखो, डेटा जो है उसको प्राइवेट रखो, किसी को मत दो। पढ़ा था। इजी है गाइडलाइंस लिखना। तो 1 2 3 4, 4 गाइडलाइंस तो मैंने दे दी, आप लोगों को 3 देना है। आप 10 ले सकते हो ऐसा अपने आप, इतना टफ नहीं है, इजी है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। फाइन। तो आज के सेशन में किसी को कुछ डाउट है? बताओ। एनहेंस प्रिसिशन ऑटोनोमस सिस्टम, गुड। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन, वेरी गुड, ये भी होगा। आज लास्ट क्लास नहीं है, मंडे को एक क्लास है। 10 क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई है, टुडे इज आवर 9th क्लास। ओके, और एक क्लास बाकी है। ओके, मैं क्लास का नोट फिर से रिपीट कर दूंगी। व्हाट इज टेलीमेडिसिन? टेलीमेडिसिन मतलब हम ऑनलाइन जो मेडिसिन लेते हैं। ओके, जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उससे हम लोग जब ऑनलाइन लेते हैं चीजें, मेडिसिन के बारे में प्रेस्क्रिप्शन जो मैंने फोटो दिखाया था, प्रेस्क्रिप्शन हम लोग लेते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन हम लोग मेडिसिन ऑर्डर करते हैं, उसको हम लोग टेलीमेडिसिन में आते हैं। असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट नहीं लिया? ये लो असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो। वेट, ले लो स्क्रीनशॉट। फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ एआई इन हेल्थ केयर। ले लिया सभी ने? सबमिट कैसे करेंगे वो आप लोगों को बताया जाएगा, अब तक आप बस लिखते रहो असाइनमेंट। ओके, नोट्स आप लोगों को दे दिया जाएगा, मैंने लिंक मांगा है, सर आप लोगों को डायरेक्टली देंगे बोला है। ओके, मंडे को लास्ट सेशन है। यस, ऑनलाइन से होगा, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन, और एक लास्ट सेशन होगा। ओके, आपकी अपनी मर्जी, आप रूल वाला ऐसा वाला कॉपी में लिखना चाहते हैं आप लिखो, आप सिर्फ व्हाइट पेज में लिखना चाहते हो आप लिखो। ओके, इट्स अप टू यू।
किसी को कुछ डाउट आज के सेशन से? एक बार हम लोग फटाफट रिपीट कर ले जिन लोगों ने मिस किया है। ओके, आज का सेशन हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है आज, एक बार देख लें फटाफट 2 मिनट्स में। ओके, हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा, क्या क्या पढ़ा इंट्रोडक्शन में, कि एआई जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम को चेंज कर रहा है, वो और ज्यादा डिजिटल हो चुका है, वो ज्यादा ऑटोमेटिक हो चुका है ना, और वो ज्यादा फास्ट और पर्सनलाइज हो चुका है। करेक्ट। फिर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने एडवांसमेंट्स देखा हेल्थ केयर का। ओके, डिजीज प्रेडिक्शन हम लोग कर सकते हैं एआई की हेल्प से, फास्टर डायग्नोसिस कर सकते हैं, ड्रग डिस्कवरी में हेल्प करता है, और स्मार्ट हेल्थ केयर सिस्टम आ चुका है। फाइन। तो एआई जो है मिलियंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स क्विकली चेक कर सकता है। मिलियंस अभी बढ़ चुका है, पहले थाउजेंड्स था, अब मिलियंस हो गया है। ओके, फिर हम लोगों ने क्या देखा, प्रेडिक्टिव हेल्थ केयर के बारे में पढ़ा, जहाँ पे एआई जो है वो हेल्थ रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा और सीरियस होने से पहले ही हमको बता देगा। ठीक है, कैसे हेल्प करता है, डिटेक्ट अर्ली वार्निंग साइन। ओके, मॉनिटर पेशेंट कंडीशन, पेशेंट का कंडीशन जो है उसको मॉनिटर करेगा, उसको देखेगा, और फ्यूचर में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकता है उसको प्रेडिक्ट कर देता है, जैसे हार्ट डिजीज का प्रेडिक्शन करना, ये एक एग्जांपल है। फाइन। फिर हम लोगों ने देखा रोबोटिक सर्जरी। इजी है रोबोटिक सर्जरी, आप लोगों ने आंसर ऑलरेडी बोल दिया था, प्रिसिशन ज्यादा होता है, स्मॉल इंसेशन करेगा, फास्टर रिकवरी करेगा, रिड्यूस्ड कॉम्प्लिकेशंस। ओके, और रोबोट जो है वो कॉम्प्लेक्स जो मेडिकल प्रोसीजर है उसको हेल्प करता है करने में। फाइन। फिर हम लोगों ने देखा एआई असिस्टेड सर्जरी में क्या क्या हेल्प करता है, क्या क्या आएगा, सर्जरिकल डेटा जो है वो एनालाइज करता है, मूवमेंट जो है कैमरा वगैरह का उसको सर्जरी के टाइम पे गाइड करेगा, और सर्जरिकल जो एक्यूरेसी है उसको इम्प्रूव करता है। ओके, ये हम लोग ने देख ली। फिर हम लोगों ने देखा टेलीमेडिसिन के बारे में, वीडियो कंसल्टेशन, ऑनलाइन प्रेस्क्रिप्शन, रिमोट मॉनिटरिंग। ठीक है, ये सब टेलीमेडिसिन में आता है। फिर हम लोगों ने देखा एआई इन टेलीमेडिसिन, जैसे अपॉइंटमेंट्स वगैरह हो गया वो मैनेज कर देगा। ठीक है, सिम्टम वगैरह एनालाइज करने में हेल्प करेगा, और पेशेंट को रिमोटली मॉनिटर करेगा। फाइन, इजी है, सेम चीजें हैं, बार बार आ रही है वही चीज। स्मार्ट हॉस्पिटल जो है फ्यूचर में वो कैसे बनेगा, सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक बन जाएगा, एआई पावर्ड पेशेंट मॉनिटरिंग आ जाएगा, सब एआई मॉनिटर करेगा पेशेंट को। फिर जो स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेस है वो आएंगे, और रोबोट के असिस्टेंट्स आ जाएंगे। ओके, रोबोटिक असिस्टेंट जिसको कहते हैं। फिर क्या देखा हम लोगों ने, फ्यूचर करियर देखें, क्या क्या जॉब आएगा, हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट का आएगा, है ना, फिर किसका आएगा, हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट का, मेडिकल रोबोटिक्स टेक्नीशियन, और हेल्थ इंफॉर्मेटिक प्रोफेशनल। ये चार सिर्फ एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ चार का एग्जाम्पल देखा, ऐसा और बहुत सारा है। फाइन। फिर हम लोगों ने क्या देखा, क्या क्या स्किल्स चाहिए हम लोग ने देखा, डेटा डिजिटल लिटरेसी, डेटा एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग एआई टूल जो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और हेल्थ केयर नॉलेज। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये भी एक हेल्थ केयर नॉलेज है। ठीक है, फिर चैलेंजेस देखे हम लोगों ने, एथिकल कंसर्न आप लोगों ने बताया, प्राइवेसी रिस्क आप लोगों ने लास्ट क्लास में बताया था, हाई टेक्नोलॉजी कॉस्ट, महंगा होता है चीजें। ओके, और ज्यादा हम लोग डिपेंड हो जाएंगे, ये भी आप लोगों ने, किसने मेंशन किया था ये बात भी। फाइन, और ये आप लोगों का आज का असाइनमेंट। ओके, तो आप लोगों का आज का क्लास खत्म हो गया है। तो पूरा जो आप लोगों का नोट्स है वो सब आप लोग को मिल जाएगा, अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना आप लीव कर सकते हो सेशन को।